आगरा में भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में भाजपा महानगर द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जीजी मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव तथा अन्य भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी सतत कार्यों में लगी रहती है और 2014 का चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। उसकी तैयारियों के निमित्त हर लोकसभा के अंदर विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात का सिलसिला जो चल रहा है, उसी में आज यहाँ आगरा के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। इसमें हमारी पूरी टीम जो मंच के ऊपर है वो और मेरा यहाँ पर आना हुआ है, लोगों से संवाद करना, अपनी बात को कहना। इसके कार्यक्रम में मैं यहाँ आई। तस्वीर क्या बन रही है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर में अनेक स्थानों पर गई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ हम सारी लोकसभाएं जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल भी अच्छा है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान और लगाव भी बहुत अच्छा है। हम 80 के 80 सीटें। किन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच पहुँच रही है? भाजपा तो विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। पहली सरकार ऐसी है जिसने लोकसभा के अंदर फाइनेंस बिल के साथ साथ में एक श्वेत पत्र फाइनेंस पर जारी करके और क्लैरिटी करी है कि हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या ट्रांजैक्शंस है। तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास हमारे साथ में है और उसी विश्वास को लेकर के, इसी विकास के काम को लेकर के, विकसित राष्ट्र के नारे को लेकर के हम जनता के राहुल गांधी भी यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी जी को मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं और वो कहाँ यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या टिप्पणियां करते हैं, मेरी संवेदनाएं भी हैं कि कभी कभी वो मुद्दे से भटक करके कुछ भी बोल देते हैं। उनको बड़ी एक पार्टी के नेता होने के नाते थोड़ा धीर गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी के युवा भविष्य नाले में गिराए गए, सड़क पर हुआ। मैंने इसीलिए तो बोला ना कि वो मालूम नहीं क्या टिप्पणियां करते हैं। उनको गंभीर टिप्पणियां करनी चाहिए, थोड़ा अध्ययन भी करना चाहिए। खाली सड़कों में, गाड़ी में, पैदल घूमने से काम बनता है। मनमोहन सिंह सरकार और भाजपा की बात करें 10-10 साल की, तो क्या अंतर, क्या भिन्नता पाती है जो जनता के बीच पहुंचेगा? देखिए, उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे का काम किया। हमने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। हमने हर वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने कुछ वर्गों के लिए काम किया। और जिस सरकार ने लोकसभा के पटल पर यह कह दिया हो कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष का है, मैं नहीं मानती कि वो सबका साथ और सबके विश्वास की बात कर सकते हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। अगर हमने घर दिए हैं तो धर्म से, जाति से, पंथ से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके दिए। अगर हम उनको फ्री राशन देते हैं तो उसमें हम धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी नहीं देखते हैं। हमने जो भी विकास किया, चाहे सड़कों का है, चाहे गलियों का, नालियों का है, वो सबको एक समान मान करके किया है। हमने मुस्लिम बेटियों के दर्द को भी समझा है और हमने उनको भी ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला करके लखपति दीदी बनाने में उनका भी साथ दिया है। पता नहीं चल पाता, हमारा समुद्र है, कोई धारा गिरेगी तो समाहित हो जाएगी, नहीं गिरेगी तो हमें आपत्ति नहीं होगी। क्या भाजपा कांग्रेस को भी नेता करने के लिए चल रही है? क्योंकि सारे के सारे बड़ी भाजपा नहीं चल रही। जी। वो खुद ही भी इन करते जा रहे, क्योंकि वो अकेले सड़कों पर चल रहे हैं, बाकी कौन कहाँ जा रहा है उनको मालूम नहीं। कमलनाथ की बात चल रही है और भी जो ये कमलनाथ जी बताएंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। ये तो कमलनाथ जी बताएंगे कि उनको, वो भाग रहे हैं ना, हम तो गए नहीं उनके दरवाजे। मैंने कहा ये बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में, और खाली समुद्र में नहीं, जब राष्ट्र का गौरव बढ़ता है तो सबका मन लगता है कि इस आहुति में मैं भी जरा आहुति डालता। प्रबुद्ध सम्मेलन से स्पष्ट संदेश है भारतीय जनता पार्टी के और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं और 2014 के बाद जब ये हमारी सरकार का समय पूरा हो रहा है, माने हम लोग लोकसभा में जाने जा रहे हैं, तो हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड सरकार का दे रहे हैं कि ये मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 2014 से पहले मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड था जो घोटाले और बेईमानी से भरा हुआ था।
ये नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है जिस पर कोई भी घोटाले का आरोप नहीं है, निष्पक्ष है। देश के आम जन आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के जो विजन है, जो मिशन है, जो देश को 2047 तक विकसित बनाने में सरकार ने अपनी मेहनत की है, उस सब विजन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो चुनाव के समर में कूद गया है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए हम सब लोग उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच हैं। 400 पार की आप लोग बात करें, किस तरीके से 400 पार की गई? जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता के समर्थन से 400 पार निश्चित रूप से होगी। देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो जनता का भरोसा है, विश्वास है, उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से देश में 400 पार जाएंगे।